नमस्कार, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनील डोगरा। आज हम रूबरू करवाने जा रहे हैं कविंदर गुप्ता जी से, जो कि एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। तो चलिए इनसे रूबरू करवाते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात की जाए कश्मीर की, तो कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ आपने देखा होगा टारगेट किलिंग, जो कि दो भाइयों को, जो कि दो भाई पंडित थे, जिनको टारगेट किलिंग का फिर से शिकार बनाया गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वाकई में दुखद घटना है। पीछे जो टारगेट किलिंग लगातार होती रही, उन सभी लोगों को जो आतंकी थे मार गिराया गया है, न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकियों ने अपनी जो रणनीति थी उसको बदला था। जेब में छोटा हथियार लेकर के, पिस्टल लेकर के वो कहीं भी जाकर के किसी को भी निशाना बनाते थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने उनको सभी को मारा भी है। और आज जो घटना हुई है, सबसे पहले मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये आतंकवाद ये जो है जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से लगातार चल रहा है जी। और इस सभी घटनाक्रम में 5 अगस्त 2019 में के बाद लगभग 600 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया, मारा गया। पत्थरबाजी जो रोजमर्रा होती थी उसको भी रोका गया। हुर्रियत जैसे जो संगठन थे, इन पर बैन लगा करके और इनके जो खाते थे सील करके जो पैसा हवाला का आता था उसको भी रोका गया। आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन इस प्रकार की जब इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं तो चिंता का विषय स्वाभाविक बात है। तो आज जो कश्मीरी पंडित दो भाइयों को गोली मारी गई है, एक की मृत्यु हुई है, जो उसने शहादत दी है, उस शहादत को मैं सलाम करता हूँ। बड़े विपरीत परिस्थितियों में वो वहाँ पर रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोगों ने इसके मारा है तो जल्द ही उसका भी बदला ले लिया जाएगा, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सर, क्या कहें, क्या कसूर था इन दो भाइयों को? क्योंकि टारगेट किलिंग को लेके पहले भी कश्मीर में टारगेट किलिंग की गई, चाहे रजनी की बात करें, राहुल भट्ट की बात करें, इस तरह से फिर से टारगेट किलिंग जो है सामने आई है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार प्रयास कर रही है कि इन चीज़ों को रोका जाए। सुरक्षा बल अपने आप में सक्षम हैं काम करने में और कर भी रहे हैं। अपने बलिदान दे करके भी वो इस प्रकार की घटनाओं को रोकते हैं। लेकिन बीच बीच में जो गोरिल्ला युद्ध होता है, इसमें इस प्रकार की कोई ना कोई घटना हो जाती है। ये भी उसकी कोल्ड वार का एक नमूना है। तो कुल मिलाकर के उनके परिवार वालों को भी मुश्किल होगी, जिनके साथ ये किया गया है। आज भी ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर्स, कुछ इन्फॉर्मर्स, उनका जो नेटवर्क है थोड़ा बहुत है, तो वो इन्फॉर्म करते हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इस सारे संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि जरूर जो सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसमें कोई कमी नहीं है, सुरक्षा बलों की जो हिम्मत है उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन आज की घटना वाकई में दुखद है। सर, कहा यह जा रहा था कि 370 हटने के बाद कश्मीर में सुधार देखने को मिलेगा, तो इस पे क्या कहेंगे? लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, ऐसा नहीं है। आज कहाँ है वो रोजमर्रा के जो बंद होते थे वो नहीं है। रोज की पत्थरबाजी बिल्कुल बंद है। हुर्रियत जैसे लोग मस्जिद से एक ऐलान करते थे तो सारा कश्मीर बंद हो जाता था। इस चीज़ पर आपने देखा होगा, हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे में, चौबारे पर, कश्मीर में भी और इवन साउथ कश्मीर में भी जो आतंक का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर तिरंगा रैलियाँ निकल रही हैं। जो लोग इस प्रकार की घटनाओं की कोशिश करते हैं, कल भी देखा होगा आपने, प्रशासन ने कुछ लोगों को नौकरी से सैक किया है जो आतंकवादी यों के रिश्तेदार थे। और इस पर जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है, इस पर कोई समझौता नहीं। सर, बात करें अब कश्मीर में डर का माहौल जो अब फैल चुका है, चाहे वो कश्मीरी पंडित की बात करें, एम्प्लॉयज़ की बात करें, चाहे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ की बात करें, हर एक कोई जाता है वहां से निकल के हम जम्मू में वापस आए। इस पे क्या टिप्पणी देंगे? देखिए, अगर इस प्रकार की बात हम सोचेंगे तो हमें लगेगा कि हमने मिलिटेंट्स के आगे सरेंडर कर दिया है। पिछले 1.5 महीने की अमरनाथ यात्रा से यह साबित होता है कि सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया। एक भी घटना इस प्रकार की नहीं हुई जिसके कारण से वहाँ पर माहौल ख़राब हो। इसके साथ ही जितना ये टूरिस्ट में बढ़ावा हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। इससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियाँ हैं सुधर रही हैं। लेकिन बीच में जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उससे वाकई में चिंता होना स्वाभाविक बात होता है। सरकार प्रयास करती है सभी को सुरक्षा देने की।
सर क्या कहेंगे जो कश्मीर में एम्प्लॉयज, जम्मू एम्प्लॉयज की बात करें, वो बैठे हैं, डर का माहौल, खौफ जो है उनके दिलों में चल रहा है, उनको लेकर टिप्पणी क्या देना चाहेंगे, क्या संदेश देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? सरकार को सुरक्षा और सम्मान इन दोनों के लिए चिंता करनी होगी। जो लोग वहाँ पर एम्प्लॉई हैं उनको माहौल के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा, वो किन इलाकों में सेफ हैं, इस प्रकार की सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को चिंता करनी चाहिए। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं, वहां से सभी को बाहर निकालना, ये तो हम 1990 वाला माहौल वहां पर बनाना नहीं चाहता। एक घटना के कारण से इस पर इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा और सुना, बात करें कश्मीर को तो टारगेट किलिंग को लेकर, जैसे कि पहले भी बात करें राहुल भट्ट को, रजनी बाला को लेकर, लेकिन फिर से हमें टारगेट किलिंग जो है, कश्मीरी दो आपस में भाई थे जिनको टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया, उसी को लेकर हमारे साथ कविंदर गुप्ता जी ने अपनी क्या राय दी वो आपने देखा और सुना। इसी के साथ देखते रहेगा व्यूअर्स टुडे। कैमरामैन बंटी डिगरा के साथ सुनील डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।